Next, question number 2 of exercise 6.5. Question number 2 says find the unknown side and angles of the following triangles. There are two triangles, दो parts हैं इस question के, और question की statement को हमें समझना होगा. Find the unknown side and angles. अब देखिए, जैसे ये triangle है, इसमें side A given है, side C given है, हमें unknown side B जो है ये find करनी है, और इसके साथ साथ हमें angles find करने हैं. एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है. इसके अलावा सेकंड ट्रायंगल देखें, इसमें अगेन एक साइड मिसिंग है, हाइपोटेनस विच इज डिनोटेड बाय बी. ये साइड मिस है, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके अलावा फिर एंगल ए और सी जो है ये फाइंड करना है. दो पार्ट्स हैं, वन बाय वन दोनों पार्ट्स को सोल्व करूंगा. सो फर्स्ट राइट ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ, विच इज ट्रायंगल ए बी सी. सो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी. हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल right angled triangle ABC. अब एंगल B 90 है. अब डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर B फाइंड करना है तो B क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो हाइपोटेनस को B से डिनोट किया गया, परपेंडिकुलर A, और बेस को डियर स्टूडेंट्स C से डिनोट किया गया. अब इनकी वैल्यूज, B की वैल्यू निकालनी है, A और C की वैल्यूज पुट करते हैं. सो इट इज B स्क्वायर. A की वैल्यू वी हैव स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और C की वैल्यू स्क्वायर रूट 13. तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 प्लस इधर भी इट इज स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. सो इट इज 13. नाउ द B स्क्वायर इज इक्वल टू 16. हमें B की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं. नाउ द B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो B की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड कर ली है. अब एंगल के लिए वर्किंग करते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो देखिएगा जरा एंगल के लिए कैसे वर्किंग करेंगे. अब अगर हमें एंगल A फाइंड करना है तो देन एंगल A, अब अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड किया है. सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेशन बनाता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी A बाय B, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है साइन. सो साइन ऑफ A इज इक्वल टू A बाय B. हमें एंगल A निकालना है, देन एंगल A इज इक्वल टू साइन अदर साइड पे जाएगा, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ A बाय B. अब वैल्यूज पुट करते हैं जी. साइन इनवर्स ऑफ A की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और 4. अब आप कैलकुलेटर पे अब साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है. देखिए जो हमने टेबल बनाया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, उनके इनवर्स के लिए नहीं है. साइन कोस थीटा, सीकेंड को सीकेंड, एंड टेंजेंट को टेंजेंट. लेकिन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स इनके लिए नहीं. अब कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स लिखें, स्क्वायर रूट 3 ओवर 4. साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका वैल्यू देगा. एंगल ए आपके पास डियर फ्रेंड्स इक्वल आ जाएगा 25.64 डिग्री. अब एंगल ए फाइंड कर लिया. अब हम जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल का. इन एनी ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें यहाँ पर अब एंगल ए तो हम निकाल चुके हैं, दिस इज एंगल ए. हमें एंगल सी की वैल्यू चाहिए. सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए भी इधर आके माइनस हो जाएगा, और एंगल बी भी इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा. सो इट्स 180 डिग्री माइनस एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की है
विच इज 25.64 माइनस एंगल बी गिवन है 90 डिग्री का। सो 180 में से 25.64 माइनस करें और 90 माइनस करें, द रिजल्ट इज 64.36। सो दिस इज अ वैल्यू फॉर द एंगल सी। तो ट्रायंगल में हमने अननोन दोनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए, ए एंड सी, और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स अननोन साइड बी भी हमने फाइंड कर ली, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हम सेकंड ट्रायंगल को सोल्व करते हैं, और सेकंड ट्रायंगल में भी अगेन वही चीजें, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, हमें एंगल ए फाइंड करना है, हमें एंगल सी फाइंड करना है। जस्ट वैल्यूज यहाँ पे चेंज है, वही फॉर्मूलाज हम यहाँ पर जो है वो यूज करने जा रहे हैं। सो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। In right angle triangle ABC, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाइपोटेनस को डिनोट किया गया है जी बी से, सो परपेंडिकुलर इज डिनोटेड विद ए, इट्स ए स्क्वायर, और बेस जो है ये आप दे सकते हैं सी से, हमने इसको डिनोट किया है सी स्क्वायर। अब बी की तो वैल्यू निकालनी है, ये बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 4, और सी की वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू भी हमारे पास अब 4 है। सो इट्स 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32, इट्स बी स्क्वायर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी कुछ इस तरह से। नाउ द b इज इक्वल टू, ये 32 है, तो 32 आप जानते हैं 32 को 16/2 लिखा जा सकता है। 16 का स्क्वायर रूट सोल्व होके 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा। देन द मेजरमेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। b की वैल्यू फाइंड कर लिया जी हमने। अब एंगल a और c उसी तरह जैसे अभी प्रीवियस पार्ट में किया, तो एंगल ए के लिए क्या वर्किंग करेंगे जी, वही बात है जी, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इट मींस ए ओवर बी। वैल्यूज पुट करते हैं, बट पहले हम लिख लेते हैं जी हमें एंगल ए चाहिए, सो एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए बाय बी। सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज ए, 4 बाय बी, क्या जी यहाँ पे 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसका हमें साइन इनवर्स निकालना है जी, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसका जब आप साइन इनवर्स निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपको वैल्यू बताएगा 45 डिग्री। सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें एंगल सी चाहिए, तो वही कि इन एनी ट्रायंगल तीनों एंगल्स का जो सम है, तीनों एंगल्स की मेजरमेंट का जो मजमुआ है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल सी की मेजरमेंट चाहिए, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, it's not A, it's C. The measurement of angle C is equal to 180 minus measurement of angle A minus measurement of angle B. So 180 minus what is angle A? It's 45. एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह हमने अननोन एंगल्स और अननोन ए की साइड अननोन थी, दो एंगल्स अननोन थे, ये फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा, जस्ट ये एक सिंपल स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है, इसके साथ कोई डायग्राम गिवन नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम जो है वो डेवलप करूंगा ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। हमारे पास एक स्केयर फील्ड है। स्केयर ऐसा फील्ड होता है, स्केयर ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मींस कि उसकी 4 साइड्स की लेंथ क्या है, 60 मीटर है। तो ये मैं एक स्केयर जो है यहाँ पे स्केयर फील्ड ड्रा कर रहा हूँ, और इसकी ईच साइड जो है ये 60 मीटर है, ये भी 60 है, दिस इज 60, ये भी 60, ये भी
60, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमें लेंथ बतानी है डायगोनल्स की, दो डायगोनल्स है। देखिए जी, एक ये डायगोनल है स्क्वायर में और एक ये डायगोनल है। अब स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर हम इस एक डायगोनल की लेंथ बता देंगे तो एक्चुअली वो ही क्या होगी, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी होगी। ये जस्ट डायग्राम मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डेवलप जो है वो कर दी है। अब हमें ये जो है फाइंड करना है जी डायगोनल की लेंथ, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जी। लेट कर लेते हैं, लेट वी हैव अ square field and the square field is A, B, C and D. A, B, C, D, which has each side equals to 60 मीटर। ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है और ये भी क्या है हमारे पास 60 मीटर है। नाउ फॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए होता क्या है, स्क्वायर शेप के 4 वर्टेक्स, चारों कोनों पर जो एंगल बन रहा होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये भी स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है। स्क्वायर उसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स पे, चारों कोनों पे जो एंगल बन रहा है 4 वर्टिसेस पे, वो 90 डिग्री के इक्वल है। सो अगर अब हम इस डायगोनल के लिए वर्किंग करें तो हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हमें हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज AC which is the diagonal of the square। अभी हम इसको राइट ट्रायंगल ही कंसिडर कर रहे हैं। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB। अब हमें इनकी मेजरमेंट की वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है। AC की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये AC का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। BC, दिस इज BC 60 सेंटीमीटर है जी, 60 मीटर है। सो यूनिट को अब यहाँ पे नहीं लिखते हैं जी, लास्ट में हम अपने रिजल्ट के साथ लिखेंगे। और AB भी जो है ये भी 60 मीटर है। सो 60 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3600। अगेन 3600 इनको ऐड करते हैं जी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7200। अब ऐसा करेंगे जी, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो 7200 का स्क्वायर रूट, अब कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू लेंगे, बट कैलकुलेटर की मदद से जब आप वैल्यू लेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। हमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू जब वो नहीं लिखनी है, तो फिर ऐसा करते हैं जी, हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू, मैं वर्किंग आपको बताता हूँ। ये 7200 है ना, इट विल बी 3600 मल्टीप्लाई बाय 2। इज दैट क्लियर? अब 3600 का स्क्वायर रूट तो सोल्व हो जाएगा, वो क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600, 3600 का स्क्वायर रूट 60, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ मीटर लिख दें। सो AC हाइपोटेनस की मेजरमेंट आ गई है 60 इंटू 2 मीटर, और यही एक्चुअली इस स्क्वायर का डायगोनल की मेजरमेंट है। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर के बोथ डायगोनल्स जो होते हैं उनकी मेजरमेंट क्या होती है, सेम होती है। सो इसके साथ हम इस स्क्वायर के बोथ डायगोनल्स की मेजरमेंट जो है वो फाइंड कर चुके।